क्या हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियों पर लग जाएगी रोक? हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारते हुए कहा, भर्तियों के नाम पर हो रहा है युवाओं का शोषण। 3 साल में केवल 3000 सरकारी पद भरे गए हैं और बेरोजगारी ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। बैकडोर एंट्री पर भी सख्त हुई अदालत, सरकार पर लगा लापरवाही बरतने का आरोप। कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। पहाड़ की ढलानों पर उम्मीदें रोज उगती तो हैं, पर शाम होते होते वो रोजी रोटी की तलाश में नीचे मैदानों की तरफ उतर जाती है। डिग्री की गठरी बांधे वो सीढ़ियों वाले खेतों को देखता है जहां अब हल चलाने वाला कोई नहीं, और शहर के किसी तंग कमरे में वो अपनी सुध-बुध खोता है। ये उसे एक कविता की पंक्तियां हैं जो पहाड़ के दुख को बयान करती हैं। और अब मुझे खुशी इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी अब पहाड़ के दुख को थोड़ा सीरियसली देखना शुरू किया है, युवाओं की वेदना को समझा है और हिमाचल प्रदेश सरकार को लगाई है कड़ी फटकार। तो ये पूरा मामला बेरोजगारी और उन आउटसोर्स भर्तियों से जुड़ा है जो हिमाचल प्रदेश के युवाओं के भविष्य को, उनकी जिंदगी को तबाह कर रहा है। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ सीधे शब्दों में कह दिया है कि हिमाचल प्रदेश में नियमित भर्तियां कराने के बजाय बैकडोर एंट्री करवाई जा रही है। और ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, ये उस सिस्टम पर सवाल है जिसके भरोसे हिमाचल का लाखों युवा पिछले कई सालों से नौकरी का सपना देख रहा है। जरा इस पूरे मामले को ध्यान से समझिए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जब आउटसोर्स भर्तियों का डेटा पहुंचा तो अदालत भी हैरान रह गई, क्योंकि शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के 42 सरकारी संस्थानों में ही 17,114 लोग आउटसोर्स आधार पर नौकरी कर रहे हैं। जी हाँ, 17,000 से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, सरकार के पास इसका पूरा रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है। यानी हजारों लोगों को नौकरी दे दी गई, लेकिन किस विभाग में कितने लोग लगे, किस प्रक्रिया से लगे हैं, किस अनुमति से लगे हैं, उसका प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड डेटा तक सरकार के पास नहीं है। और यही देखकर हाईकोर्ट भड़क गया। कोर्ट ने कहा कि 2017 की नीति के मुताबिक वित्त विभाग की अनुमति के बिना आउटसोर्स भर्ती हो ही नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद सरकार खुद ये नहीं बता पा रही कि कितनी भर्तियां हुई और कैसे हुई। और अब इसी वजह से हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और प्रधान सचिव वित्त दोनों को तलब कर लिया है। 16 जून को दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर हिमाचल में आउटसोर्स भर्ती का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? तो उसका जवाब छिपा है हिमाचल की बेरोजगारी में। PLFS के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में युवा बेरोजगारी दर 29% से ऊपर पहुंच चुकी है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या करीब 7 लाख तक पहुंच गई है और हर साल लगभग 60,000 नए युवा बेरोजगारी की इस लाइन में जुड़ रहे हैं। यानी पहाड़ का युवा पढ़ तो रहा है, डिग्रियां भी ले रहा है, पेपर की तैयारी भी कर रहा है, लेकिन नौकरी वो या तो निकल नहीं रही या फिर आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए भर दी जा रही है। और यही बात अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी महसूस की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तरह की भर्तियां युवाओं के वैधानिक अधिकारों का हनन है और उनका शोषण है। यानी अदालत सीधे सीधे कह रही है कि नियमित भर्ती की जगह जो आउटसोर्स मॉडल खड़ा किया गया है, उसने युवाओं के साथ अन्याय किया है। अब जरा स्वास्थ्य विभाग का उदाहरण देखिए। 31 जुलाई 2024 तक हिमाचल में स्टाफ नर्सों के 750 पद खाली थे, लेकिन दिसंबर 2025 में रेगुलर भर्ती निकाली गई सिर्फ 28 पदों की। 750 पद खाली, भर्ती सिर्फ 28। सोचिए, जिस प्रदेश में अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, जहां मरीज परेशान हैं, जहां युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, वहां सरकार आखिर कर क्या रही है? और शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि बाकी पद क्यों नहीं भरे गए। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार अदालत को साफ जवाब नहीं दे पाई। अब यहाँ कहानी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि कोर्ट में यह भी दावा किया गया कि पहले लोगों को आउटसोर्स पर रखा जाता है और बाद में रोगी कल्याण समिति जैसे रास्तों से उन्हें नियमित करने की कोशिश की जाती है। यानी पहले बैकडोर से एंट्री, फिर बाद में नौकरी पक्की करने का खेल। और कोर्ट ने इस पूरे मॉडल को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है। इतना ही नहीं, अब 110 कथित फर्जी आउटसोर्स कंपनियों की जांच की मांग भी उठ चुकी है। एक तरफ हिमाचल का युवा सालों तक एग्जाम की तैयारी करता है, फॉर्म भरता है, पेपर का इंतजार करता है, और दूसरी तरफ अगर बिना पारदर्शी प्रक्रिया की नौकरियां बांटी जा रही हो तो इस युवा के मन में सिस्टम को लेकर क्या बचेगा? विश्वास या फिर निराशा? और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार खुद मान चुकी है कि आर्थिक हालत खराब है।
आरडीजी बंद होने के बाद खाली पद भरना मुश्किल हो सकता है, यानी आने वाले समय में रेगुलर सरकारी नौकरियां और कम हो सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हिमाचल का युवा धीरे धीरे परमानेंट रोजगार से पूरी तरह बाहर धकेल दिया जाएगा। फिर उसे मिलेगा क्या? कुछ महीनों का कॉन्ट्रैक्ट, कम सैलरी, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं और भविष्य की कोई गारंटी नहीं। यानी पढ़ाई आपकी, मेहनत आपकी, डिग्री आपकी, लेकिन सिस्टम वो शायद किसी और के लिए काम कर रहा है। और यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ आउटसोर्स भर्ती का नहीं रह गया, ये हिमाचल प्रदेश के युवाओं के भविष्य का मामला बन चुका है। क्योंकि सवाल अब सिर्फ 17,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का नहीं है, अब सवाल उन 7 लाख युवाओं का है जो आज भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और जिन्हें अब धीरे धीरे ये डर सताने लगा है कि कहीं हिमाचल में सरकारी नौकरी भी अब मेरिट से ज्यादा मैनेजमेंट का खेल तो नहीं बनती जा रही। इसलिए आप दर्शक बताएं, क्या हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियों पर सख्त रोक लगनी चाहिए और क्या सरकार नियमित भर्तियों से पीछे हट रही है? अपनी स्वतंत्र राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।